यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद एप्पी। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 10th। कोई सी भी ग्रामर पढ़ने से पहले, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, तो हमें बेसिक पढ़ना चाहिए। तो हिंदी ग्रामर में तो शब्द, पद, संज्ञा, सर्वनाम ये बेसिक होते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बेसिक होते हैं। तो इन्हीं में से हम एक टॉपिक आज टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। टेंसेस, देयर आर थ्री मेन टेंसेस। तीन मेन टेंसेस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट होते हैं बीता हुआ कल, मतलब कल क्या था, हमारा अतीत क्या था, वो होता है पास्ट। प्रेजेंट जो आज हो रहा है, और फ्यूचर कल क्या होने वाला है। तो यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, और टुमारो मतलब आने वाला कल। There are these three main tenses are subdivided into four parts each. ये जो तीन मेन टेंसेस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं ईच के। मतलब पास्ट के चार पार्ट्स, प्रेजेंट के चार पार्ट और फ्यूचर के चार पार्ट। मतलब टोटल 4 into 3 इक्वल्स टू 12 टेंसेस। मतलब टोटल टेंसेस है 12। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये जो तीन टेंसेस है, इन्हीं में ही सेम, मतलब वही चीज बार बार रिपीट होती है। वो चार डिवाइड पार्ट्स इनके मतलब बार बार रिपीट होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही प्रेजेंट के होंगे और ऐसे ही फ्यूचर के होंगे। तो हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डेली रूटीन, मतलब आप डेली रूटीन जो वर्क होगा ना, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप पानी पीते हो तो वो आपका डेली रूटीन है, तो वो सिंपल। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये फिक्स्ड है, सन ईस्ट से ही राइज होगा, कभी वेस्ट से राइज नहीं होगा। तो इससे भी हम सिंपल टेंस। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, मतलब जो प्लान आपने फिक्स कर रखा है फ्यूचर में। जैसे आपका बर्थडे आने वाला है 4 दिन बाद, तो आपने प्लान कर रखा है कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। और प्रोबेबल और आइडियंस, जो ये मुहावरे लोकोक्ति होती है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। फॉर टुडे ट्रुथ, मतलब आज का जो सत्य है ना, मतलब आज का जो सच है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चंस टू टाइप्स के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस तो वो होते हैं, जैसे आपसे कोई सामने वाला पूछ रहा है व्हाट आर यू, नहीं, डू यू ईट एन एप्पल, क्या आपने एक एप्पल खाया, तो आप यस नो में उसका आंसर दोगे। यस खाया तो यस, और नहीं खाया तो नो। और जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चंस के एग्जांपल है, आर यू इन द क्लास, क्या आप क्लास में हो। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना नेसेसरी होता है। डू यू हैव योर इंग्लिश बुक, क्या आपके पास आपकी इंग्लिश बुक है, मतलब आप यस नो में आंसर दे रहे हो। क्या आप क्लास में हो, हाँ मैं क्लास में हूँ, तो यस। डू यू हैव योर इंग्लिश बुक, क्या आपके पास आपकी इंग्लिश बुक है, यस है तो यस, और नहीं है तो नो। अब डब्ल्यू एच, वाई डू यू सिट हेयर, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। अब आपको इसमें आंसर देना है, किस लिए बैठा हूं, क्या काम है। एंड वेयर आर यू, आप इस समय कहां पर हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस होते हैं थ्री टाइप्स, मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पर हमारी 10th क्लास में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड एंड नेगेटिव डब्ल्यू एच सेंटेंसेस है। तो टोटल हमारे पास है 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन 10th क्लास। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस और ई एस लग जाए, प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब फर्स्ट हो गया गो। अब आप सोच रहे हो यहाँ एस और ई एस क्यों नहीं है, क्योंकि आई एक प्लूरल है, तो यहाँ पे एस और ई एस नहीं ऐड होगा, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ होगा। आई गो टू स्कूल डेली, टू स्कूल डेली ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब फर्स्ट हमारी गो गई। सेकंड, ही गोज टू स्कूल डेली, ही ही हमारा सब्जेक्ट, अब वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस आ गया, क्योंकि ही सिंगुलर है।
गोज टू स्कूल डेली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस और डज आएगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नोट है ना, ये हमेशा थर्ड पोजीशन पे आएगा, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा नोट, और बाकी सेम स्ट्रक्चर है। इसके सेंटेंस है एग्जांपल से, ही डज नॉट हैव हिज इंग्लिश बुक। यह जो हैव है ना, ये हमने कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं करा है, हमने ही वर्ब के जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करा है। हैज हैव सॉरी वर्ब की जगह हैव यूज करा है। ही हमारा सब्जेक्ट, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नॉट है ही है, और हैव हमारा वर्ब फर्स्ट है, हिज इंग्लिश बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा हैव हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा एज इट इज हो गया, और गो हमारा वर्ब फर्स्ट हो गया, टू स्कूल डेली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, यस नो एंड डब्ल्यू एच। तो ये यस नो, इनका स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं यस नो में, तो हम क्वेश्चन मार्क इनके पीछे पुट करेंगे। डज ही हैव हिज इंग्लिश बुक, क्या उसके पास उसकी इंग्लिश बुक है, तो ये यस और नो में हो गया। यस है तो यस और नहीं है तो नो। तो डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट, हैव फिर से वर्ब फर्स्ट, हिज इंग्लिश बुक हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आपने लगाए नहीं लगाए तो आपका आधा नंबर कट सकता है। डू दे ईट एप्पल्स, क्या वो एप्पल्स खाते हैं, अगर खाते हैं तो यस और नहीं खाते हैं तो नो, तो ये भी यस नो क्वेश्चन हो गया। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, ईट हमारी वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल्स और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड, क्या वो लड़की मेरी फ्रेंड नहीं है, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, नॉट हो गया हमारे नॉट की जगह, माय फ्रेंड इसमें हेल्पिंग मतलब वर्ब फर्स्ट का हमने यूज नहीं करा है, माय फ्रेंड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, अब ये क्या होते हैं, तो इसमें सब कुछ सेम रहता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था ना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएंगे। वाई इज शी माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड क्यों है, तो हमें इसका आंसर देना होगा। डब्ल्यू एच वर्ड तो वाई आ गया हमारे, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट शी, वर्ब फर्स्ट, तो हमारे इसमें कुछ नहीं, और ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड। व्हेन डू दे ईट एप्पल, वह एप्पल कब खाएंगे, तो इसमें हम यस नो, तो क्वेश्चन ये है नहीं कि यस एप्पल खाएंगे यस एप्पल नहीं खाएंगे, तो ये इसमें पूछ रहा है कब वो एप्पल खाएंगे, तो हम इसमें यस नो का आंसर तो दे नहीं सकते, जिसलिए हम इन्हें डब्ल्यू एच सेंटेंस कहते हैं। तो व्हेन हमारा हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट एंड ईट हमारा वर्ब फर्स्ट एंड एप्पल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब है डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। अब आप कहोगे इसमें तो फोर्थ प्लेस पे नोट आ गया है, पर मैंने कहा था कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें थर्ड प्लेस पे आता है, पर डब्ल्यू एच वर्ड में ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। तो सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो गया। वाई इज शी नॉट माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड क्यों नहीं है, वाई तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, शी हमारा सब्जेक्ट, नॉट नॉट आ गया, एंड माई फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वाई डू दे नॉट ईट एप्पल्स, वो लोग एप्पल्स क्यों नहीं खाते, तो हमारा वाई हमारा ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, नॉट एज इट इज आ गया सब्जेक्ट की जस्ट बाद में, ईट हमारा वर्ब हो गया, वो वर्ब फर्स्ट, एंड एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने
सारे करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हमारी अगली वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।